स्वागत है हमारे फायर एंड सेफ्टी की पाठशाला में। तो आप लास्ट तक बने रहे। आज पंप रूम में आए थे। पंप रूम में कितने टाइप्स के पंप होते हैं ये चेक करेंगे। सभी लाइन का प्रेशर कैसे अपन पता कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। डीजल टैंक होता है डीजल पंप का, उसकी कैपेसिटी कितनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण है बात कि पंप रूम का जो लाइन का प्रेशर है ग्राउंड फ्लोर में 7 kg है और हमको सेकेंड फ्लोर में चेक करना है तो कितना होगा, इसके बारे में आपको कैसे पता कर सकते उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि फायर पंप रूम में जो पंप होते ये टोटल होते 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है मेन पंप, दूसरा होता है जॉकी पंप और तीसरा होता है डीजल पंप। तो मेन पंप का काम है दोस्तों कि 1 kg से 3-3.5 kg तक प्रेशर मेंटेन करना। और मैनुअली जैसे स्प्रिंकलर एक डैमेज हुआ है यानी एक हाइड्रेंट पॉइंट से अपन वाटर जो ये है वाटर लेना चाहेंगे, पानी के इस्तेमाल कर रहे हैं तो इधर प्रेशर ड्रॉप होगा ही नहीं दोस्तों। तो वहाँ प्रेशर ड्रॉप होगा तो हमारा पंप कौन सा चालू होगा, मेन पंप होगा। तो मेन पंप का एक ये होता है, खासियत होती है कि मेन पंप ऑटो पे चालू तो हो जाता है। जैसे 1 kg प्रेशर ड्रॉप हुआ या 3 kg प्रेशर ड्रॉप हुआ तो ऑटोमेटिक मेन पंप चालू हो जाएगा। और जो मेन पंप को बंद करने की प्रोसीजर है वो मैनुअली है। ठीक है दोस्तों, बहुत ठिकान पे होता है कि मेन पंप को अपन ऑटोमेटिक भी बंद कर सकते हैं, बट यहाँ ऐसा सिस्टम दिया गया है नहीं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और जॉकी पंप का काम होता है 5 kg से 7 kg तक प्रेशर मेंटेन करना। अभी जैसे 5 kg प्रेशर मेंटेन है, ओके दोस्तों, 5 kg प्रेशर मेंटेन है और भी ड्रॉप हो रहा है तो ऑटोमेटिक जो जॉकी पंप है वो प्रेशर मेंटेन करेगा और 7 kg तक प्रेशर मेंटेन करने के बाद पंप बंद हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। और डीजल पंप का काम है वही है जो मेन पंप का है, बट इसका काम एक है कि जो लाइट कट ऑफ होने के बाद ये जो लाइन को प्रेशर मेंटेन करने का काम डीजल पंप का है। ये भी वैसे ही है जो कि मेन पंप जैसे मैनुअली स्टॉप करना था, वैसे अपने डीजल पंप को भी स्टॉप मैनुअली करना पड़ता है दोस्तों। अभी बातें करते हैं जैसे अपने ग्राउंड फ्लोर पे 7 kg प्रेशर है दोस्तों, नॉर्मली 7 kg प्रेशर है। हम फर्स्ट फ्लोर पे देखेंगे उससे थोड़ा कम होगा, सेकंड फ्लोर पे देखेंगे उससे थोड़ा कम होगा। तो इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे दोस्तों। उससे पहले हमको पता करना पड़ेगा दोस्तों कि ये पंप की लाइन कहाँ से ऊपर गई है, स्प्रिंकलर के लिए कौन सी गई है, हाइड्रेंट के लिए कौन सी गई है, उसके बारे में हम इसके पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले हम आए हैं एक सफायर बिल्डिंग है। एक सफायर बिल्डिंग में एक फायर पंप रूम है, उसमें आ, आ, तो, आ, 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। ओके दोस्तों, तो सेकेंड फ्लोर का एक एनआरवी वॉल दिया है, उसमें प्रेशर कितना है वो चेक करने का हम जो लाइन में लाइन गई है सेकेंड फ्लोर पे उसका ये दिया है दोस्तों, गेज दिया है। तो उसमें हम चेक कर सकते हैं कि सेकेंड फ्लोर में अभी अवेलेबल कितना प्रेशर मेंटेन है दोस्तों। ठीक है, तो जो हाइड्रेंट के लिए जो लाइन गई है वो एनआरवी वॉल के लिए जो ये गई है लाइन, ये सिर्फ पर्सनली हाइड्रेंट के लिए गई है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। जो ये दूसरा है जो बेसमेंट में, तो जो बेसमेंट में जो स्प्रिंकलर के लिए गया है दोस्तों, तो ये स्प्रिंकलर में 7.5 kg प्रेशर मेंटेन दिखा रहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये बेसमेंट के लिए। एक ग्राउंड फ्लोर का हो गया दोस्तों, एक ग्राउंड फ्लोर में टोटल 7 kg प्रेशर दिखा रहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, इसमें फर्स्ट फ्लोर में दिखा रहा है 6 kg प्रेशर दिखा रहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, और सेकेंड फ्लोर में 4 kg प्रेशर मेंटेन दिखा रहा है दोस्तों।
तो ये अपने को ध्यान देना है दोस्तों। ये गई है सेकेंड फ्लोर, ये गई है फर्स्ट फ्लोर, और ये गई है ग्राउंड फ्लोर, ये गई है बेसमेंट में। जो हाइडेन के लिए गई है दोस्तों। ये जो भी इतने सवाल बताए ये सिर्फ पर्सनली स्प्रिंकलर के लिए गई है दोस्तों। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि हम ये सभी लाइन का प्रेशर मेंटेन कैसे चेक कर सकते हैं कि अभी तीनों लाइन में प्रेशर मेंटेन कितना है। ओके दोस्तों, तो जो मेन लाइट आई हुई है तो उसका मेन जो प्रेशर मेंटेन गेज है ये इधर दिया है दोस्तों। तो इस पे ध्यान देना है कि सभी लाइन में कितना प्रेशर मेंटेन है, वो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा दोस्तों। कि अपने पास अभी टोटल 7 kg प्रेशर मेंटेन है, ये ध्यान देना है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा भी एक बात है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि पंप चौकी पंप 5 kg से 7 kg तक प्रेशर मेंटेन करता है, 3.5 kg से 1 kg से 3.5 kg तक प्रेशर मेंटेन करता है, और चौकी पंप लाइट कट ऑफ होने के बाद डीजल पंप स्टार्ट होता है और मैनुअली स्टॉप होता है। तो उसको मेंटेन ये प्रेशर स्विच से किया है दोस्तों। ये जॉकी पंप, ये जो जॉकी पंप का जो प्रेशर स्विच है तो इससे मेंटेन क्या किया गया है, जो 7 kg से 5 kg से 7 kg तक ऑटोमेटिक चालू होता है। तो इसके माध्यम से जो प्रेशर स्विच है इसके माध्यम से यहाँ से सेट किया गया है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। आगे चल के यहाँ आपको बताना चाहूँगा, ये अपना डीजल पंप है। डीजल पंप की कैपेसिटी 200 लीटर है दोस्तों। तो आपको ध्यान देना है कि जो ये डीजल टैंक का जो वॉल है, मेन वॉल, तो हमेशा चालू होना चाहिए दोस्तों। कोई भी इमरजेंसी में कोई भी एक्टिविटी होने के बाद हमको ध्यान रहे कि ये इसका वॉल हमेशा चालू होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बंद रहा और पंप स्टार्ट नहीं होगा कोई भी इमरजेंसी के समय। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है कि इसका वॉल हमेशा चालू होना चाहिए। दूसरी बात है कि जैसे स्टार्टर है, ये स्टार्टर किस पंप का हुआ है, अपना डीजल पंप का हुआ है। जैसे ट्रैक्टर की चाबी होती है वैसे ही अपने डीजल पंप की एक चाबी है, तो चाबी से वो स्टार्टर चालू करना पड़ता है। ओके दोस्तों, और इसमें जैसे रीडिंग पड़ती है तो रीडिंग ये दिखाया जाता है 262 जो रीडिंग है इसमें चेक करना पड़ता है। जैसे पंप चालू हो गया, यहाँ टेम्परेचर की मात्रा कितनी है, प्रेशर की कितनी मात्रा है, इसके बारे में अपन चेक कर सकते हैं दोस्तों। और स्टॉप करने का एक ये है स्विच है, इसके माध्यम से अपन स्विच से बंद कर सकते हैं दोस्तों। और आइए दोस्तों आपको बताऊंगा जो बैटरी का यूपीएस का जो पावर है दोस्तों, वो इस माध्यम से अपन सप्लाई डीजल पंप को ले सकते हैं। डीजल ही पंप नहीं, बाकी सभी पंप को अपन यूपीएस का पावर ले सकते हैं दोस्तों। अपने पास 12 kV की 4 बैटरी दोस्तों, तो ये हमेशा चालू रहती है, क्योंकि ये इमरजेंसी के समय जो लाइट कट ऑफ होने के बाद ये पावर का सप्लाई अपने पंप को मेंटेन कर सके, इसके लिए अपने पास बैटरी अवेलेबल दिया गया है। और आइए दोस्तों, अपने को जैसे प्रेशर ड्रॉप करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे सेकेंड फ्लोर का है, फर्स्ट फ्लोर का है और बेसमेंट का है, कोई भी फ्लोर का हो, हमको प्रेशर ड्रॉप करना है तो सबसे पहले ये पीछे का वाल के बारे में हमको पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रेन वाल है। ये सभी का ड्रेन वाल दिया गया है दोस्तों। जैसे यहाँ का प्रेशर बढ़ गया है या ये पंप का ये लाइन का प्रेशर का मेंटेन ज़्यादा हो गया है तो ये ऑटोमेटिक बेल बजेगी दोस्तों, और हमको पता चलेगा आसानी से कि यहाँ का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है या प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये हमको इन्फॉर्म करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो अभी हमारे पास और बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो फायर वाटर टैंक है वो तीन है। तो एक है डोमेस्टिक, जहाँ का पानी हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं और फायर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डोमेस्टिक टैंक का जो वाटर पानी होता है तो हम इस यूज़ में ले सकते हैं और फायर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये एक डोमेस्टिक टैंक का ये लाइन हो गई दोस्तों। एक फर्स्ट टैंक हो गया, दूसरा फायर टैंक हो गया और उसके बाद भी एक फायर टैंक हो गया। ओके दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि वाटर टैंक
कि जो लाइन है कहाँ से कहाँ तक गई है, टैंकी का जो कैपेसिटी है वो कितनी, 1,80,000 की कैपेसिटी है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान देना है कि फायर वाटर टैंकर का जो कैपेसिटी है वो कितने की है, वो आपको ध्यान देना है दोस्तों। और आइए दोस्तों, ये हो गया अपना डीजल पंप। डीजल पंप की कैपेसिटी है 170 एट कैपेसिटी है दोस्तों। ये इसका ये गेट वॉल हो गया दोस्तों, ये लाइन से ये प्रेशर टाकी से पानी ले रहा है और ये लाइन से पानी छोड़ रहा है। इनलेट लाइन बोल सकते हैं उसको, आउटलेट का लाइन बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना डीजल पंप। ये हो गया अपना जॉकी पंप छोटा वाला है जो कि 15 HP का है दोस्तों। जो मेन पंप है जो मेन पंप का है दोस्तों वो भी 15 HP का है दोस्तों। इसको आपको ध्यान देना है, ये गेट वॉल है दोस्तों। ये गेट वॉल आपको जैसे डीजल पंप खराब हो गया और डीजल पंप काम नहीं कर रहा है तो हम कैसे पता कर सकते, हम बाकी पंप से अपन प्रेशर मेंटेन करना चाहेंगे तो हमको जो डीजल पंप का जो मेन गेट वॉल है वो बंद करके जो डीजल पंप है वो मैनुअली डालना पड़ेगा या स्टॉप करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके ये मेन पंप या चौकी पंप से प्रेशर मेंटेन करेगा। तीनों में से कोई भी पंप खराब होगा तो उसका गेट वॉल बंद करके उसको मैनुअली डाल के हम दूसरे पंप से प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। और आइए जो दोस्तों आप फायर पैनल के बारे में, ये फायर पैनल है दोस्तों। ये सफायर बिल्डिंग का जो मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई है जो आता है, जो मेन इनके इनकमिंग पावर स्विच में आता है दोस्तों। यहाँ से डायरेक्टली इधर सप्लाई होता है, जहाँ जिधर भी लेना चाहेंगे उधर सप्लाई होता है दोस्तों। कारण कि ये जो मेन है यहाँ पर अपना जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है यहाँ से अपने को सप्लाई होता है दोस्तों। न बाकी दूसरा पावर है यहाँ पंप लोग ये डिस्टार्टर को यहाँ से पावर आया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमको जॉकी पंप जैसे ये मैनुअली डालना है तो हम कैसे डालेंगे, इसके पहले आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए दोस्तों कि ये पंप ऑटो पे है मैनुअली है। यहाँ सबसे पहले जॉकी पंप का ये स्टार्टर है दोस्तों, ये मेन पंप का स्टार्टर है दोस्तों। ओके दोस्तों, स्टार्ट कहाँ से करेंगे स्टॉप कहाँ से करेंगे यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और डीजल पंप का इधर दिया है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे फायर सेफ्टी की पाठशाला में बने रहे और हमको लाइक और फॉलो करें। थैंक यू।